नाजरीन, किसी भी मुल्क पर राज करना इतना भी आसान नहीं होता जितना बज़ाहिर सबको नज़र आता है। प्रोटोकॉल, शहाना ज़िंदगी तो नज़र आती है सबको, मगर हकीकत में ये बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के बनने वाले हुक्मरानों के साथ आखिरी वक्त में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नाकाबिले यकीन है। पाकिस्तान के हुक्मरानों की ज़िंदगी की आखिरी लम्हात कितने दर्दनाक थे। कितने हुक्मरानों को पाकिस्तान में दफन होने की भी इजाज़त नहीं मिली। आइए आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिशियल। नाज़रीन, बानी पाकिस्तान जिन्होंने इस मुल्क को बनाने में इतनी मेहनत की कि टीबी जैसे मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो गए, इनका आखिरी वक्त बहुत ही दर्दनाक था। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म को वो एम्बुलेंस दी गई जो ख़राब थी। कायदे आज़म को वक्त पर अस्पताल ना ले जाया गया और यूं कायदे आज़म तने तनहा एक 20 सुनसान सड़क पर आखिरी सांसें लेकर दम तोड़ गए। पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म नवाब लियाकत अली खान, जो कायदे आज़म के दस्ते बाजू थे और उन्होंने पाकिस्तान की खातिर नवाब बनने को कुर्बान कर दिया, मगर अफसोस कायदे आज़म के इस बहादुर सपूत को सरेआम गोली से उड़ा दिया गया। वाकया कुछ यूं था कि 16 अक्टूबर सन 1951 को लियाकत अली खान ने घर वालों को आखिरी सलाम किया, बच्चों को प्यार किया, पिंडी के लिए रवाना हो गए। रावलपिंडी के कंपनी बाग में नवाब साहब अवाम से हम कलाम होने आए तो अकबर नामी शख्स ने इनको भरे मजमे में गोली मार दी। नवाब साहब का जनाजा 17 अक्टूबर को कराची में अदा किया गया, जिसमें कमोपेश 2 लाख से जायद अवाम ने शिरकत की। नवाब साहब के कातिल अफगान शहरी को मौका पर ही गोली मार दी गई। ये सब किसके कहने पर हुआ, क्यों हुआ, आज तक मालूम ना हो सका। नाज़रीन, ख्वाजा नाज़मुद्दीन पाकिस्तान के दूसरे वजीर आज़म बने। मिजाज इंतहाई नरम था, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे, मगर ब्यूरोक्रेट गवर्नर गुलाम मोहम्मद ने इनको अपनी उंगलियों पर ऐसा नचाया कि वो वजारत उज़्मा से ही हटा दिए गए। तहज्जुद गुजार और शरीफ नफ्स शख्सियत के मालिक ख्वाजा नाज़मुद्दीन इतने मासूम थे कि जब मलक गुलाम फौत हुए तो ताज़ियत सबसे पहले ख्वाजा साहब ने ही की। 22 अक्टूबर 1964 को अयूब खान के दौर में ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने जिंदगी की आखिरी सांसें ली। आखिरी अय्याम में उन्होंने गुमनामी की जिंदगी गुजारी और बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में इंतकाल कर गए। मोहम्मद अली बोगरा एक सफीर थे और अमेरिका से इंपोर्ट होकर आए थे। अयूब खान के दौर में वो वजारत खारजा की नशिस्त पर रहे। मोहम्मद अली बोगरा पाकिस्तान के वजीर आज़म भी रहे। मोहम्मद अली बोगरा को 1963 में दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया फानी से कूच कर गए। मोहम्मद अली बोगरा भी बांग्लादेश में फौत हुए। इनकी कब्र भी बोगरा महल में मौजूद है। इससे अगला नाम ब्यूरोक्रेट और मुल्क के चौथे वजीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली का नाम आता है। चौधरी मोहम्मद अली बर्र सगीर के सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट थे। अवाम में चौधरी साहब मकबूल नहीं थे, इसलिए उन्होंने 8 सितंबर 1956 को इस्तीफा दिया। मोहम्मद अली जनरल ज़ियाउल हक के दौर में 1982 को कराची में गुमनामी की जिंदगी गुजार कर इंतकाल कर गए। पाकिस्तान के अगले वजीर आज़म हुसैन शहीद सहरवर्दी थे। बहुत कम अरसे के लिए मुल्क के वजीर आज़म बने। वो बंगाल के सूबाई वजीर भी रहे। पाकिस्तान बनने के बाद वो मुख्तलिफ ओहदों पर बराजमान रहे, मगर इनको गद्दारे वतन का लकब दिया गया जो माजी में किसी के हिस्से में न आया। अयूब खान के माशाल्लाह की सख्त मुखालफत करते हुए 5 सितंबर 1963 के रोज लबनान के दारुल हुकूमत बेरूत के एक होटल के कमरे में मुर्दा पाए गए। अयूब खान ने इनको मगरबी पाकिस्तान में दफन नहीं होने दिया, जिस पर इनको मजबूरन ढाका में सुपुर्द खाक करना पड़ा। हुसैन शहीद की बेटी ने कहा था कि वालिद को एक प्लानिंग के जरिए कत्ल किया गया और वो ये इल्ज़ाम जनरल अयूब खान पर लगाती हैं। खैर, मुल्की तारीख के सबसे कम अरसे यानी 55 दिन के वजीर आज़म रहने वाले इब्राहीम इस्माइल थे। इब्राहीम साहब कई अरसे तक मोहतरमा फातिमा से मिलने के लिए वक्त मांगते रहे, मगर फातिमा जिन्ना ने इसलिए वक्त नहीं दिया क्योंकि इब्राहीम सिकंदर मिर्जा के दस्ते बाजू रहे। 1960 में इब्राहीम साहब कराची में इंतकाल कर गए। गवर्नर और वजीर खारजा रहने वाले मलक फिरोज खान नून भी मुल्क के वजीर आज़म रहे। दिसंबर 1970 को फिरोज खान नून सरगोदा में फौत हुए।
13 دنوں تک وزیر اعظم رہنے والے نور الامین کا تعلق بنگال سے تھا۔ یہ واحد سیاسی لیڈر تھے جنہوں نے بنگلہ دیش بننے کے بعد پاکستان میں رہنے کا سوچا۔ وہ اکتوبر 1976 کو راولپنڈی میں انتقال کر گئے، مگر پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کو کراچی میں دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، اگلے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو اپریل 1979 کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ 1973 کا متفقہ آئین اور اسلامی کانفرنس منعقد کروانے پر ذوالفقار علی بھٹو کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بھٹو صاحب کو نواب قصوری کے قتل کا مرتکب ٹھہرایا گیا۔ تارا مسیح نے بھٹو کو رات میں پھانسی دی اور آل انڈیا ریڈیو نے بھٹو کی موت کی تصدیق سب سے پہلے کی۔ ناظرین، اگر کوئی کسی کو مرواتا ہے تو خود بھی کہاں زندہ رہتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق، جنہوں نے ملک میں تیسرا مارشل لا لگایا، ان کا طیارہ 1988 میں تباہ ہو گیا۔ ان کی لاش تک کسی کو بھی نہ ملی۔ عیاش ترین حکمران کہلائے جانے والے جنرل یحییٰ خان بھی آخری وقت میں بڑی اذیت ناک موت مرے۔ اس دنیا سے بیماری میں مبتلا رہے اور اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ محمد خان جنیجو کا تعلق سندھ سے تھا۔ محمد خان جنیجو ضیاء الحق کے دور میں پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم بنے۔ سانگڑ سے تعلق رکھنے والے محمد خان جنیجو امریکہ میں 1993 کو وفات پا گئے، مگر ان کی تدفین ان کے آبائی علاقے میں ہوئی۔ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کو پنڈی کے ہی لیاقت آباد گراؤنڈ میں گولیوں اور دھماکے سے قتل کر دیا گیا۔ گڑی خدا بخش میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، میر ظفر اللہ خان جمالی پرویز مشرف کے دور میں وزیر اعظم رہے۔ ان کا تعلق بلوچستان سے تھا۔ 2013 کے الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا اور کامیاب بھی رہے، مگر پھر ختم نبوت کے مسئلے پر انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور 2020 کو وہ انتقال کر گئے۔ ناظرین، ملک غلام محمد جو پاکستان کے گورنر جنرل رہے، انہوں نے اسمبلیاں توڑیں۔ آخری وقت ان کا اس قدر دردناک رہا کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور ان کو پاکستان میں دفن ہونے کی بھی اجازت نہ ملی۔ اگر بات کریں مکہ لہرانے والے پرویز مشرف کی، تو ان کا آخری وقت بیماری میں گزرا۔ ان کا انتقال ہوا تو لوگوں کے لیے بڑی عبرت کی بات تھی۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے وہ حکمران جن کا آخری وقت بڑا کربناک گزرا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں سے عبرت حاصل کریں اور اپنے اعمال ٹھیک کریں۔